पखवाड़े का उद्घाटन माननीय श्री रैना जी के परकमलों द्वारा तुलसी का पौधा लगाकर हुआ है। ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। और आज के जो प्रमुख अतिथि है राम रैना, ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक है। तो बच्चों के साथ आप काम करते हो और इसी एज में अगर कोई भाषा की शिक्षा मिले और अच्छी तरह से हम हिंदी में बात करना सीखें तो शायद आगे जाके हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी बात वो कर पाएंगे। आज आप हमारे बीच उपस्थित है, इसका आनंद हमें बिल्कुल है। श्रीमती चित्ररेखा कुलकर्णी मैडम जी का, बागल जी का और सभी कर्मचारी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज मुझे और मुझे सबसे अच्छा लगा आपको सुनकर, अलग अलग विषयों पर आपने बहुत अच्छी तरह से 5 मिनट का जो आपका पूरा विश्लेषण रहा, कैसे बोलना है, क्या करना है, सभी मोतियों को पिरोकर आपने जिस तरह से संवाद का जो एक समा बांध दिया, बहुत अच्छा लगा। और इससे आपका जो आत्मविश्वास है और जैसे कि इस पूरे कार्यक्रम का जो अंत हुआ वो सकारात्मक से हुआ, इससे अच्छी बात और नहीं। तो ये बहुत खुशी हुई। और मैं जब सुन रहा था तो मैं ये भी देख रहा था कि हम बहुत बार विषयों को जब देखते हैं, पढ़ते हैं और जब उस पर बात करने की बात आती है, जब हम उनको किसी के सामने प्रदर्शित करने की बात आती है, तब हम बहुत सारे शब्द हमसे दूर चले जाते हैं। शायद वो शब्द आपसे रूठ जाते हैं, ऐसा मुझे कहीं लगता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि आज ही याद आई मुझे, आज मेरी याद आई, अब मैं आपके साथ रहूंगा नहीं। कहीं कहीं वो ऐसा लगता है। और जब आप वहाँ बैठ जाते हैं तो वापस आकर आपके पास चिपक जाते हैं और फिर ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ और बोलना है, मुझे बहुत सारी बातें करनी है। और इस तरह से ये जो भाषा है, ये भाषा का महत्व ही यही है कि आपके विचारों में और आपके आचरण में आपका जो पूरा एक व्यक्तित्व है वो किस तरह से आप दिनचर्या में जीते हैं, वही आपका जो है फाइनल प्रेजेंटेशन होता है, अंतिम प्रदर्शन होता है और वही आपका एक व्यक्तित्व तैयार होता है। मेरा ऐसा मानना है। मेरा नाम राम रैना है, पूरा नाम मैं बता, रामचंद्र दौलत राम रैना है। राम ये शॉर्ट फॉर्म में प्रचलित है, इसलिए राम रैना से मैं ज़्यादा जाना जाता हूँ। मेरा जन्म पुणे नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुआ। मेरे फादर आर्मी में थे, कैवलरी में थे, हॉर्स राइडर थे, सभी कैडेट्स को हॉर्स राइडिंग सिखाया करते थे। तो उसी दौरान मुझे भी थोड़ा मौका मिला और उस दौरान भी पता चला कि घोड़ों को भी नाम दिया जाता है। तो टीपू, रानी, सुल्तान ऐसे नाम से, गौरी ऐसे नाम से घोड़े जब पिताजी जब बुलाते थे माफ कीजिएगा अगर किसी का नाम हो तो मैं लेकिन सच में बताऊं, उनसे समझदार और उनसे ज़्यादा इंसानों से भी ज़्यादा समझदारी उनमें है, ये आपको मानना पड़ेगा। और जब मैं उन सब बातों में, उस माहौल में जब जिया करता था तो नाम से बुलाया करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ढूंढता था कि रोज पिताजी किसको बुलाते हैं। तो तब समझ कम थी, लेकिन जब बाद में पता चला कि बुलाने के बाद में जो आने वाले कोई इंसान नहीं है, राइट, वो है हमारे जो भारत के सोल्जर्स। और उन सोल्जर्स को, उनकी पीठ की रीढ़ की हड्डी को जो सीधा करने का काम करते हैं ना, वो हमारे नेशनल डिफेंस एकेडमी में वो घोड़े हैं, जिनको आज उनके ऊपर चलकर सारे कैडेट्स ऑफिसर्स बनते हैं और हमारे भारत देश का नाम रोशन करते हैं। तब मुझे लगा कि हम जिस माहौल में जी रहे हैं, बड़ा होके शायद मैं कुछ और करूं। मुझे तो मौका नहीं मिला आर्मी इस फ्रेटर्निटी से जुड़ने का, लेकिन मेरे खून में वो बहुत रचा बसा है। मेरे दादाजी आज़ाद हिंद फौज में थे और जब मैं उनकी कहानी सुनी तो मुझे और भी ज़्यादा भरोसा हुआ कि कुछ कर दिखाना है, कुछ करना है और जब भी करना है अच्छा करना है। और जैसे मैडम ने कहा कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो भी कैम्ब्रिज नाम दिया है। तो सोचते हैं कि कैम्ब्रिज और फिर आप हिंदी भाषा और ये सारी चीज़ें किस तरह से। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि पूरे महाराष्ट्र में संस्कृति और संस्कार पर काम करने वाला जो स्कूल है, उसमें एकमात्र स्कूल है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल। इसका मुझे अभिमान। और जब मैंने मैडम को भी जस्ट कहा कि हमें गणपति में दुर्गुशेठ हलवाई गणपति की तरफ से भी मान मिला है कि आप पहली आरती स्कूल के बच्चों के द्वारा रखी जाए, और उन्होंने हमारा सम्मान भी किया कि संस्कृति और जो संवर्धन है इसको किस तरह से हम बच्चों की तरफ लेकर जा रहे हैं इस कार्य के ऊपर। तो आज इस विषय के
माध्यम से मैं आज यहाँ हूँ। आकाशवाणी से मेरा जो रिश्ता है वो हर एक भारतीय का रिश्ता है। जो मेरा रिश्ता है वो रिश्ता है एक सुमधुर आवाज का, और वो आवाज किसी चेहरे की, किसी व्यक्ति विशेष की मोहताज नहीं है। ये सिर्फ एक वो आवाज है जो सुबह शुरू होती है और रात को वो सुला देती है। ऐसी मधुर आकाशवाणी की जो 70 साल, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर हो गए 70 साल, करीब 70 साल ज्यादा हो गए हैं। अगर इस बिल्डिंग को मेरे ख्याल से 70 साल हो गए, 100 साल 91 से है, 91 से है। मैं जस्ट एक जानकारी ले रहा था तब मुझे ऐसा पता चला। तो आप सोचिए कि ये सोच कितनी पुरानी है, और इस सोच को हम आज जी रहे हैं। और आज मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। शब्द कम पड़ रहे हैं कि किस तरह से मैं बयां करूँ। मेरा जो कॉलेज का जो जीवन है वो इसी सामने रास्ते से जाते वक्त गुजरा है। रेलवे पकड़ते वक्त, आते वक्त, जाते वक्त हम आकाशवाणी देखते थे, और इस तरह से। और एक बार मुझे रेडियो मिर्ची से कॉल आया कि क्या आपकी आवाज़ सिलेक्ट हो गई है और आप आरजे के लिए आ सकते हैं क्या। तब मैंने देवधर जी से जब बात हुई तो मैंने उनसे ये कहा था कि ऐसे हुआ, और तब मुझे लगा कि यहाँ दाल रोटी नहीं मिलने वाली यहाँ पे होता क्या, क्योंकि ये 90s की बात है, 1999 में। तो वहाँ पर एक आरजे 30 मिनट्स का शो कर रहे थे, तो मैंने मेरी आवाज़ वो कैसेट होती है उसमें रिकॉर्ड करके उनका एक जिंगल था वो मैंने दे दिया। और तब मुझे वहाँ से आया, तब मैंने कहा कि ये शायद ये मेरा काम नहीं है, शायद मेरा कुछ काम और है, राइट। क्योंकि तब उतनी सोच नहीं थी और समझ नहीं थी। लेकिन आज मैं करीब 10,000 बच्चों की आवाज़ हूँ, ये मुझे बहुत ही खुशी होती है। आज पूरे भारत भर में अलग अलग विषयों पर मैं जब बात करता हूँ, बच्चों के ऊपर बात करता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और बैठे बैठे मैंने एक 2-4 लाइन आपके आकाशवाणी पर लिखी है। रखे कदम बस तो आवाज आई, चले तो पहचान आई, रखे कदम तो आवाज आई, चले तो पहचान आई, उड़े तो ख्याति छाई, उड़े तो ख्याति छाई। ऐसे हमारी आकाशवाणी, ऐसे हमारी आकाशवाणी। तो यही आकाशवाणी का सफर है कि जब भी आकाशवाणी ने जहाँ जहाँ कदम रखे, वो जो आवाज आई वो आवाज सबसे जुड़ गई, और जब वो सब जगह चली तो उनकी पहचान है। और जब ये आज हर एक विश्व में ये एक बहुत पुरानी, और ये हमारा एक एंशिएंट क्या कहते हैं संयोजन जैसा काम है, तो ये ख्याति जो है ये हर जगह अब छा रही है, क्योंकि एयर जो है वो हर जगह है, राइट। उसका कोई भी, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, अभी जो सकारात्मक और नकारात्मक की बात हुई ना, वो बस वो फ्रीक्वेंसी मैच करने वाली बात है। वो फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गई तो ये सकारात्मक फ्रीक्वेंसी है आकाशवाणी में मिलती है। इतना अच्छे तरह से आपने ये आयोजन किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि किस तरह से आपने बहुत सिंपल सादे तरीके से अपने विचार आपने रखे। और हिंदी दिवस की अगर मैं बात करूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, लेकिन मैं जब मैडम से बात कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा एक दिल से इच्छा है कि मैं छोटे बच्चे से, मतलब नर्सरी 3-3.5 साल के बच्चे से लेकर एक 18 से 20 साल के बच्चे तक से जुड़ा हुआ रोज। और उसके बाद में मेरे अंतर्गत 450 स्टाफ, अलग अलग शिक्षक, अलग अलग ये, तो मैं उस पीढ़ी से भी जुड़ा हुआ हूँ जो अपने दिन के सारे काम कंप्लीट करके हमारे पास वो 8 घंटे राइट बच्चों के लिए देते हैं, और फिर जाके अपने बच्चों को संभालते हैं। तो ऐसी भी पीढ़ी से जुड़ा हूँ। अच्छा, मैं ऐसी भी पीढ़ी से जुड़ा हूँ जो दादा दादी जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं, जो मम्मी पापा जो अभी बने हैं, उनको पता ही नहीं है कि माता और पिता बनने तो हैं, अभी उसको निभाने कैसे हैं। ऐसे भी मैं पीढ़ी से मैं बात और संवाद करता रहता हूँ कि हाउ वी कैन इम्प्रूव अवर पेरेंटिंग, कि आपने माता पिता बनने के जो गुण हैं वो कैसे आने चाहिए। ये आज की जरूरत है। मैं आपको इस माध्यम से बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये अभी की पीढ़ी जो अभी जो पीढ़ी है उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। और ये मैं अगर मैं बता दूं तो 70% ऐसे आपको जोड़े मिलेंगे जिन्हें माँ बाप तो बन गए, लेकिन उसके आगे की जो भूमिका है इस युग में, जब दोनों ही काम करते हैं और बच्चे की परवरिश करते हैं, तब जो चैलेंजेस आते हैं उस चैलेंजेस को संभाल कर किस तरह से जीव। तो मैं ऐसी भी पीढ़ी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा अलग अलग विषयों से जुड़ा हुआ, तो इसलिए मुझे एक कंसर्न हुआ कि क्यों ना आकाशवाणी स्कूल क्षेत्र में, कॉलेज क्षेत्र में आए और उनका स्वागत होगा, बहुत जबरदस्त स्वागत होगा हर एक क्षेत्र में। उसकी शुरुआत
मेरे ही ग्रुप से हो, ऐसी मैं विनती करूंगा मैडम से।